नई नई जॉब लगी या आप अभी अभी कमाना शुरू किए हो, तो ये बात ध्यान से सुनो। एक सिंपल हैबिट आपको हर महीने के एंड में परेशान होने से बचा सकता है और बिना एफर्ट्स के सेविंग्स भी बन जाएगी। जब पहली सैलरी आती है ना, तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये समझ में ही नहीं आता कि पैसे गए कहाँ। रेंट, बिल्स, चाय, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, those weekend parties in those amazing pubs in Bangalore, और 20 तारीख तक पैसे खत्म। तो चलो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ जिससे मंथली फाइनेंशियल बैलेंस ठीक हो जाए। 3 अलग अलग बैंक अकाउंट रखो। कोई ऐप या कैलकुलेटर नहीं, बस कॉमन सेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अकाउंट ए, योर सैलरी अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है। इसको बिल्कुल क्लीन रखो, नो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस। आपका काम यह है कि इस अकाउंट से सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना है, बाकी 2 अकाउंट में, यानी अकाउंट बी और अकाउंट सी में। यूपीआई या शॉपिंग इस अकाउंट से बिल्कुल मत करो। इस अकाउंट का सिर्फ एक ही काम है, सैलरी लेना और बाकी 2 अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, यानी अकाउंट बी और सी में। अगला है अकाउंट बी, यानी आपका एक्सपेंस अकाउंट। ये अकाउंट आपका डेली यूसेज वाला अकाउंट, जिस पे लिंक होना चाहिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और इसी अकाउंट से हम भरेंगे रेंट, बिल्स, ग्रोसरी एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। जो जो महीने के खर्चे हैं वो सब इसी अकाउंट से जाना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट की, यानी अकाउंट सी। ये आपका फ्यूचर वाला अकाउंट है। इसमें कोई यूपीआई कार्ड या इजी एक्सेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी आपके म्यूचुअल फंड एसआईपीज हैं, आरडी, एफडी, आईपीओ, लोन के ईएमआई, सब इसी अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होना चाहिए। तो सैलरी आई, अब क्या करना है? पहले सेविंग्स का पोर्शन अकाउंट सी में भेजो। दूसरा, मंथली एक्सपेंस का बजट अकाउंट बी में भेजो। एग्जांपल, 30,000 की सैलरी आई, 30,000 वाली सैलरी से हम ऊपर कब बढ़ेंगे? हमारी जिंदगी शुरू होती है 30,000 सैलरी से। सैड स्टोरी। एनीवेज, उस 30,000 में 10,000 अकाउंट सी में ट्रांसफर किया, यानी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 15,000 अकाउंट बी में ट्रांसफर किया, यानी रेंट, फूड बिल्स वगैरह वगैरह। 5,000 बचा अकाउंट ए में। इसे कभी मत छेड़ना, इसको ऐसे ही रखो। तो हम जनरली गलती क्या करते हैं? हम लोग महीने के बीच में अकाउंट सी से पैसे निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर अकाउंट बी यानी मंथली एक्सपेंस वाला अकाउंट खाली होने लगे तो खर्चा कम करो, सेविंग्स नहीं। अकाउंट ए यानी सैलरी अकाउंट में जो 5,000 रुपए बचे हैं वो आपका इमरजेंसी बफर है। और इमरजेंसी का मतलब क्या है वो आप सही से समझना। हॉस्पिटल, फैमिली की जरूरत, जॉब लॉस, आईफोन या बाइक खरीदना इमरजेंसी नहीं होता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पास ऐसे 3 अकाउंट है, एक किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं। एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर, स्टे ब्रोक। सिर्फ अकाउंट बी को एक्टिव रखो, बाकी 2 अकाउंट्स को चुपचाप अपने काम करने दो। फाइनेंशियल फ्रीडम ना करोड़पति बनने की बात शुरू नहीं होती है, वो शुरू होती है एक स्मार्ट हैबिट से, जो आपको करोड़पति बनने में मदद करेगा। ये 3 अकाउंट सिस्टम सेटअप करो और 1 साल के बाद खुद देखो कितना पैसा जमा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल मनी टिप्स के लिए।